हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बच गया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4। दैट इज हम लोग उसको मैथ्स 1 भी कहते हैं। और चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। इस फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर नंबर 4 दैट इज उसका हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 ऑलरेडी करा दिया है। 4.1 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी एक सेशन ले लिया है, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो का लिंक को क्लिक करके आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन है ना, उस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है अच्छे से कि कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, क्वेश्चन हमारा 4.1 में टोटल 7 था, जिसमें से हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं आज? 5, 6, 7 ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा इस तरह से स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यही क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा सा आज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े हैं, इसके सॉल्यूशन बड़ा होगा, इसका स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पहले समझिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपका सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि द टोटल वैल्यू विद जीएसटी, हाँ ध्यान रखिएगा जीएसटी के साथ में, द टोटल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज 1770, दैट इज 1770 रुपीज। ओके, रेट ऑफ जीएसटी ये हमारे पास दिया हुआ है कि रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18% है, इसका ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करना है? फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 3 चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करना है। पहला क्या बोल रहा है? टैक्सेबल वैल्यू, दूसरा सीजीएसटी एंड तीसरा एसजीएसटी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास ऑलरेडी एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड टैक्सेबल वैल्यू से रिलेटेड है ही। अगर नहीं है जानकारी तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर के, जो वीडियो मैंने ले रखा है एक फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, वो हमारा उसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, तो आप उसको जरूर समझ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको सारी बेसिक जानकारी मिल जाएगा। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और वो वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले चीज है ना, वो है गिवन। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? टोटल वैल्यू ऑफ कार ये हमारा है RS 1770, ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू। उसके बाद में दिया हुआ है रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। ठीक है, अब 3 चीजें फाइंड आउट करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहां पे देखिए, सबसे पहली बात आप याद रखिए कि ये जो वैल्यू है ना, टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट जीएसटी के साथ में है। किसके साथ में? जीएसटी के साथ में। तो इससे क्या पता चला कि टैक्सेबल वैल्यू अलग ऐड होगा जीएसटी के साथ में, है ना। जब बिल बनता है या जब इनवॉइस बनता है, तो सपोज कर लो एक चीज का रेट इतना है, तो सपोज कर लो X रुपीज रेट है और 18 रुपया 18% इस पर चार्ज किया गया, तो इसके 18% का यहाँ कुछ अमाउंट आएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पे, और आप याद रखिएगा कि ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया और ये रेट ऑफ जीएसटी हो गया। दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आएगा अमाउंट का। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 1770 रुपये टोटल अमाउंट है, लेकिन उसमें टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी दोनों इंक्लूडेड है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे? पहले टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को एक कंडीशन लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कंडीशन क्या है? देखिए, लेट दी टैक्सेबल वैल्यू
ऑफ द टॉय बी 100 रुपीज, ठीक है, एंड जीएसटी कितना है 18%, ठीक है। 18% 100 रुपीज का क्या होता है 18 रुपीज, तो आप डायरेक्ट उसको 18 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ टॉय कार, अमाउंट ऑफ टॉय कार कितना हो जाएगा, एक तो यहां पे हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, तो 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा टोटल 118 रुपीज, ठीक है। अब देखिए ये चीज तो एक्चुअल में हमने इसको ना मान के चले, इसको हम लोग कंसीडर किए हैं, लेकिन हमको काम किस पे करना है 1770 पे, ठीक है। तो लेट एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बी एक्स, ठीक है। अगर हम इसको x लेते हैं तो टोटल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1770, तो द रेशियो देयरफॉर द रेशियो ऑफ टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, है ना, या टोटल अमाउंट बोल सकते हैं इसको, टोटल वैल्यू इज कांस्टेंट, क्या होगा कांस्टेंट होगा, रेशियो की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके नीचे और देखेंगे, तो जब इसका वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो इसकी जब वैल्यू हम लोग पुट इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा देखो पहली बार में टैक्सेबल वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, पहले नंबर में इसको कंसीडर किए थे 100 रुपीज ना, यहाँ पे देखो 100 रुपीज है और टोटल वैल्यू कितना आया 118, ये हो जाएगा हमारा 100 रुपीज अपॉन 118, रेशियो में निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या होता है कांस्टेंट होता है, मतलब बराबर होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग किसको कंसीडर किए हैं टैक्सेबल वैल्यू कार का x, और टोटल वैल्यू कितना है 1770। अब इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना, टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग ऊपर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहली बात आप ध्यान रखना इसको कैंसिल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 के टेबल से डिवाइड करो, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16 एंड यहाँ पे 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको 15 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 59 इंटू 15 करोगे ना तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको नहीं कर सकते हैं, आप इसको रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 59 1 जा 59 एंड 59 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 885, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया 100, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 15 इंटू 1 इंटू एक्स, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1500, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया 1500, कितना आ गया टैक्सेबल वैल्यू 1500। अब थोड़ा सा स्क्रीन को हम नीचे लेते हैं वापस, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी कैसे हो जाएगा, देखिए सीजीएसटी आपको मालूम है कि सीजीएसटी जो होता है वो एसजीएसटी के बराबर होता है, और ये दोनों क्या होता है मालूम है, हाफ होता है जीएसटी के, किसका जीएसटी का। अब जीएसटी का कैसे हाफ होगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू जीएसटी कितना है टोटल 18%, तो 18% इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया वैल्यू 9 और ये परसेंटेज में रहेगा। अब हम लोग को एक्चुअल में इसका अमाउंट निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है कि सीजीएसटी की जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितना था 1500 ना, तो टैक्सेबल वैल्यू 1500 पे भी सीजीएसटी लग रहा है, तो 1500 इंटू 9%, तो 9/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में क्या आएगा 15 इंटू 9, ये होता है हमारा 135। तो फाइनली आपको क्या चीजें देखने को मिलेगा कि जो सीजीएसटी आया वो 135 आया, तो अगर 135 सीजीएसटी आया तो एसजीएसटी भी उतना होगा, तो एसजीएसटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एसजीएसटी इज ऑल्सो 135, ठीक है।
तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं 10 क्या हो जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज 1500, ठीक है, एंड CGST इज इक्वल टू 135 रुपीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं हम, और SGST क्या हो जाएगा हमारा, SGST इज ऑल्सो RS 135 रुपीज, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कुछ बड़ा चीज नहीं किया है इसमें, थोड़ा सा समझदारी दिखाना है कि टोटल वैल्यू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, GST SGST और CGST का कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले वीडियो में दे दिया है। तो फिलहाल आप यहां से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व करिए, कॉपी में नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ अलग नहीं है, बस इसमें चीजें थोड़ा बढ़ा के कर दिया है, लेकिन सेम सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना वो एकदम सिमिलर है, बस इनमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग करके क्वेश्चन को डाला है, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज 51,200। आपको याद रखना है, मार्क कीजिए इसको, ठीक है। मार्क करेंगे 51,200 रुपया विद GST। मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में भी GST के साथ में था, इसमें भी GST के साथ में है। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%। CGST कितना है, 14%, ठीक है। GST नहीं दिया है, CGST दिया है 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले बार में बोला है क्या कि आप SGST फाइंड कीजिए, तो क्वेश्चन से ही आंसर हमारे पास मिल गया कि CGST 14% है तो SGST भी 14% होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले बात हम गिवन लिखेंगे। जो गिवन है उसमें क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ AC, कॉस्ट ऑफ AC वो कितना है, 51,200 रुपया विद GST, ठीक है। उसके बाद में CGST, रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ CGST 14% है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन है, तो आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 14%, है ना। ऐसा क्यों होगा, आप चाहो तो रीजन डाल सकते हो नीचे, ठीक है, नीचे डाल दो या बगल में भी, मैं नीचे डाल देता हूं, क्योंकि SGST जो है वो होता है CGST के बराबर, ठीक है, और ये हमारे पास गिवन है, ठीक। रेट ऑफ GST ऑन AC, तो रेट ऑफ GST क्या हो जाएगा, CGST प्लस SGST। तो हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या होता है, CGST प्लस SGST, ये दोनों का रेट। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ CGST और SGST लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कुछ अलग सोचिएगा। रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST दोनों है, ठीक है। तो ये 14% होगा, ठीक है। तो ये दोनों 14 मिलकर हो जाएगा 28%, ठीक है। इसको ठीक से लिखो, 28%, ओके। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमारा, देखो यहां पे हमारे पास ना टोटल वैल्यू है। तो अगेन हम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, और आसान होगा हमारे लिए। तो लेट सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर ना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहां से कंसीडर करते हैं कि लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी 100 रुपीज, ठीक है, 100 एंड GST
इज 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू? टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 100 प्लस 28, दैट इज 128 रुपीज। ठीक है, ये हमारा हो गया 128, ये हो गया टोटल वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग उसी तरीके से टैक्सेबल वैल्यू एसी का मान के चलते हैं। देयरफॉर लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी एक्स। ठीक है, अगर हमने टैक्सेबल वैल्यू एसी का एक्स लिया, अब स्क्रीन को हम लोग थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, अगर हमने उसको एक्स लिया तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ एसी, टोटल वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू कितना है? 51,200। कितना है? 51,200। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर पहले नंबर में हमने टैक्सेबल वैल्यू क्या लिया था? 100 रुपीज। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा टोटल वैल्यू? 100 कितना है जीएसटी? 28 ना, तो 128 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा जो आया वहां पे कंडीशन क्या था कि हमने टैक्सेबल वैल्यू एक्स माना, दूसरा में हमारा ये हो जाएगा 51,200। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसा होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगा तो 100 इंटू 51200 डिवाइडेड बाय 128। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स। अब इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 128 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512। कितना? 512। तो 128 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से तो रिजल्ट आएगा 512। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अपने आप स्पीड होगा जब आपका प्रैक्टिस लगातार होगा। तो ये होगा और 2 जीरो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 100 इंटू 400। ठीक है, इक्वल टू एक्स, दैट इज 40,000। कितना? 40,000 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अभी हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 40,000 हो गया। कितना? 40,000। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको फाइंड आउट करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा? 28%। तो 28% कितना हो जाएगा? ये है ना, तो 40,000 का 28% क्या होगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वो हमारा था 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब टोटल जीएसटी निकालना है तो यहां पे हो जाएगा टोटल अमाउंट जो है ना, टोटल अमाउंट विथ जीएसटी। ओके, उसको माइनस कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो कितना है टोटल अमाउंट? हमारा टोटल अमाउंट था 51,000 है ना, एंड 200 माइनस टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 40,000। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ? रिजल्ट आएगा हमारा 11,200। कितना आएगा? 11,200 रुपया। ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी ऐड हुआ था तभी तो ये हमारा टोटल अमाउंट बना था, और ये हमारा है टैक्सेबल वैल्यू, है ना, 40,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा है उसमें क्या बोला है कि आप एसजीएसटी और सीजीएसटी बताइए। क्या बोल रहा है? एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहीं से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको और देख लीजिए आगे। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या था? सीजीएसटी ना, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का अमाउंट क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? हाफ ऑफ जीएसटी का, हाफ ऑफ जीएसटी का। तो जीएसटी कितना है हमारा? 11,200। 11,200।
तो यहाँ पे हो जाएगा 11,200। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में कितना आएगा मालूम है? 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12 एंड 0 0, ठीक है, तो 5,600। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही बोला कि अमाउंट ऑफ SGST। तो अमाउंट ऑफ SGST क्या होता है बताइए? SGST बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हियर CGST जो होता है ना वो SGST के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर यही वैल्यू होगा ना, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? SGST इज इक्वल टू 5600, ठीक है। तो फाइनली आप एक कंक्लूजन में लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, और चाहो तो नहीं, लिखना ही पड़ेगा। एक टोटल फाइनल वैल्यू एक जगह पे आप कलेक्शन दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिला इधर? पहला हो गया हमारा रेट ऑफ SGST। तो SGST का रेट कितना हो गया? 14%, ठीक है। दूसरा में क्या हो गया हमारा? रेट ऑफ GST। तो यहां पे हो जाएगा रेट ऑफ GST हो गया 28%, ठीक है। उसके बाद तीसरे में क्या बोल रहा है यहाँ पे? टैक्सेबल वैल्यू जो आया है वो 40,000 है ना। तीसरे में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू 40,000, ठीक है। अब उसके बाद में चौथे नंबर पे जो आया है वो हमारा है टोटल अमाउंट ऑफ GST। तो टोटल अमाउंट ऑफ GST क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ GST जो है वो है हमारा 11,200, तो ये हो जाएगा 11,200, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आया है अमाउंट ऑफ CGST जो कि 5वें नंबर का है ना, और छठे नंबर भी वही है, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। तो कितना हो जाएगा इसका? 5,600 और इसका भी 5,600, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारा हो गया। इसको मैं वापस थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं तो चीजें आपको आसान होगा। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर श्योरिटी है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद में नोटबुक पे, तो पक्का आपका ये जो कैलकुलेशन है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप तुरंत इसको प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक पे, और कंफर्म है 110% है कि सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं था, बस आसानी से आपको ये चीज समझना था कि सर हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट ऑफ 5% है ना, was given on the printed price of 40,000. Rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of the washing machine. Also find the CGST and SGST shown in the tax invoice. Okay? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में सबसे पहली बात याद रखिए कि वो गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन में हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन में क्या क्या दिया है? सामान तो खरीदा 40,000 का है ना, लेकिन उसमें क्या बोला कि 5% डिस्काउंट दिया है, 5% डिस्काउंट दिया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमाउंट या कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा? 40,000, ठीक है। डिस्काउंट ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट गिवन भी लिख सकते हैं 5%। इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे दिया है? 40,000 पे ना, तो 40,000 इंटू 5%, ये क्या हो जाएगा अपना? 2,000। कितने का उसने डिस्काउंट दिया है? 2,000 रुपये का। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट समझ रहे हो, जिसपे GST लगेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ AC माइनस डिस्काउंट। जो कॉस्ट था वो कितना था? 40,000, और कितना छूट दिया है? 2,000, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, 2,000 का डिस्काउंट मिला है, ठीक।
तो आपके पास जो टैक्सेबल वैल्यू आया ना वो आया 38,000। कितना आया? 38,000 रुपीज। अब जीएसटी हमारा इस पे लगेगा, किस पे? 38% पे। तो हम लोग देखते हैं 28% जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी का अमाउंट इसमें क्या है? ऐड नहीं है, इसमें इंक्लूड करना है अभी, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। तो यहां पे हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी मैंने बताया था, गिवन में नहीं था ना, 28% का। 28% का क्या हो जाएगा? ये 38,000 टैक्सेबल वैल्यू। आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो इसको क्या करूं मैं, स्क्रीन थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। ये हो गया अपना ऐसा, और यहाँ पे हम लोग फाइनली देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया? ये 38,000 और साथ में 28% ना, तो 28% अपॉन 100, ठीक है। ये कट गया, 2 0 खत्म, तो ये बचा अपने पास 380 इंटू 28, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका वैल्यू आएगा 10,640, ठीक है। ये हो गया आपका जीएसटी का अमाउंट। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार फिर से वापस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, तो जीएसटी लग गया, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लग चुका है। तो हमारा परचेज अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ, है ना, परचेज अमाउंट ना, तो परचेज अमाउंट, अमाउंट ऑफ एसी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ठीक है। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 38,000, ठीक है, और प्लस में जीएसटी कितना? 10,640। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा हमारा 48,000, कितना? 48,640 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा परचेज अमाउंट, 48,640। नाउ क्या बोल रहा था? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो एंड सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 1/2। जीएसटी कितना आया था? 10,640, है ना, 10,640। ये वाला ध्यान रखिएगा, आप भूलिएगा मत, मैं कुछ अलग जगह से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 10,640, ठीक है। तो यहाँ पे भी एज इट इज ये हमारा हो जाएगा 10,640, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,320, ठीक है। तो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 5320। तो फाइनली एक स्टेटमेंट के तौर पर अगर चाहो तो आप लोग लिख सकते हो ऐसा कि द परचेज प्राइस ऑफ एसी इज आरएस 48,640 and CGST and SGST will be 5,000 रुपीज़ में ना, 5,320 रुपीज़ सेपरेटली, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा, ठीक है, भूलिएगा मत। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आपका 7 नंबर का। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है और आप सॉल्यूशन कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट 4.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपको आज ये सॉल्यूशन मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया है, तो ये चीज़ों का आप प्रैक्टिस भी करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम
के नजरिए से, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बार बार रिपीट कर करके, रिवाइंड कर करके आप इसको जरूर देखिए, समझिए। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।